नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ गेस्ट टीचर्स की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। अब केस डबल बेंच में। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो देखें। आज हम टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे और उसमें आ रही बाधाओं के बारे में बात करेंगे। खासकर गेस्ट टीचर्स के द्वारा जो याचिका डाली गई है, जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, अभी डबल बेंच में है। इससे पहले भी गेस्ट टीचर्स ने याचिका डाली थी, वो भी खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है वो भी दिखाएंगे। इससे रिलेटेड जो जजमेंट है वो भी दिखाएंगे। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के किस प्रावधान को चैलेंज किया है वो भी आपको दिखाएंगे। गेस्ट टीचर्स की याचिका को खारिज करने के बाद डबल बेंच में जो केस लगा है उसका स्टेटस क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। आपको याद होगा, वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी में गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया था, यानी रेगुलर की ट्रांसफर होनी थी और गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफर नहीं होनी थी। गेस्ट टीचर्स जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पर रेगुलर टीचर नहीं जा सकता था, जबकि जो रेगुलर टीचर है उसको 5 साल में ट्रांसफर के लिए बाध्य किया था और गेस्ट टीचर्स जो 10 साल से एक ही जगह बैठे हुए थे उनको वहीं पर रहना था, छेड़ना नहीं था। उसी के खिलाफ कुछ टीचर्स ने हाई कोर्ट में केस फाइल किए थे। 2016 में ही केस फाइल किए थे और 17 में उनका फैसला आ गया था। खासकर जेवीटी टीचर्स ने गेस्ट टीचर्स के प्रोटेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और उसमें लगभग 30 याचिका फाइल की गई थी, जिसका फैसला 2017 में आ गया था और गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट मान लिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। जेवीटी टीचर्स की जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव चली थी वो 2016 में चली थी। 2016 से लेके अभी तक जेवीटी टीचर्स की जनरल ट्रांसफर ड्राइव नहीं चली है। इंटर डिस्ट्रिक्ट कई बार चली है लेकिन जनरल ट्रांसफर ड्राइव नहीं चली है। वर्ष 2022 में भी जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव चली थी उसमें भी जेवीटी की ट्रांसफर नहीं हुई थी और 2022 में गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट मानकर फिर ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बना दी थी और 2016 संशोधित 2017 को खत्म कर दिया था। 2023 की पॉलिसी को भी हाई कोर्ट में 2023 में चैलेंज कर दिया था। उसके खिलाफ केस अभी भी पेंडिंग है, जिसकी अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है और जो उसमें पेटिशनर थे उनकी बदली पर अभी भी रोक है। ऐसे 3 केस 2023 में फाइल हुए थे। वर्ष 2025 में सरकार ने 2023 की पॉलिसी को भी खत्म करके 2025 की नई पॉलिसी ला दी है, क्योंकि हाई कोर्ट का पहले ही फैसला आ चुका था कि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट मानना है। इसलिए टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में पहले रेगुलर की ट्रांसफर के बारे में दिया गया है और फिर पोस्ट खाली रहने पर उस पर गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफर के बारे में दिया गया है। गेस्ट टीचर्स ने इसी को चैलेंज किया है और उन्होंने मांग की थी कि हमें भी रेगुलर टीचर्स के बराबर ट्रीट किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जो अभी डबल बेंच में पेंडिंग है और डबल बेंच का स्टेटस भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के वो प्रावधान दिखा देते हैं जिसको गेस्ट टीचर्स ने चैलेंज किया है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के क्लोज 5 के सब पॉइंट 1 का ये पॉइंट डी है, जिसमें दिया गया है कि जब ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चलेगा निम्नलिखित कैटेगरी वाइज ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगे पीआरटी, जेबीटी और सीएनवी टीचर्स के। दूसरे नंबर पर पीएमश्री एंड मॉडल संस्कृति स्कूल्स के टीचर्स के ट्रांसफर होंगे और तीसरे नंबर पर प्रिंसिपल, हेडमास्टर एंड एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर के ट्रांसफर होंगे और चौथे नंबर पर पीजीटी, सीएनवी, टीजीटी, हेड टीचर और पीआरटी जो रेगुलर है उनका जनरल ट्रांसफर ड्राइव चलेगा और लास्ट में 5वें नंबर पर पीजीटी, सीएनवी, टीजीटी, हेड टीचर और पीआरटी जो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर होगा। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के क्लोज 5 का ये सब पॉइंट 5 है, जिसमें स्कूल की चॉइस बढ़ने के बारे में दिया है। इसके पॉइंट ए में दिया है फर्स्ट राउंड में रेगुलर टीचर्स को चॉइस भरने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। बी पॉइंट में सेकंड राउंड दिया है। सेकंड राउंड उन रेगुलर टीचर्स के लिए चला जाएगा जिनको फर्स्ट राउंड में चॉइस के स्कूल नहीं मिले हैं और इसके लिए 4 दिन का समय दिया गया है। सी पॉइंट में थर्ड राउंड दिया है। थर्ड राउंड गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफर ड्राइव के लिए दिया गया है, यानी रेगुलर टीचर्स की ट्रांसफर होने के बाद जो पोस्ट वैकेंट थी उन पर गेस्ट टीचर्स का ट्रांसफर करना है और इसके लिए 5 दिन का समय दिया है। गेस्ट टीचर्स ने टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के इसी क्लोज 5 को चैलेंज किया है। उनकी मांग है कि गेस्ट टीचर्स को भी रेगुलर टीचर्स की तरह जनरल ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाए, क्योंकि उनके लिए सरकार ने 2019 में गेस्ट टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया था, जबकि गेस्ट टीचर्स के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था, मार्च में वो एक्ट बना था और मार्च में ही उसको चैलेंज कर दिया गया था। अभी भी उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसका स्टेटस भी आपको
दिखा देंगे। अब आपको गेस्ट टीचर्स द्वारा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के खिलाफ डाले गए केस का जजमेंट दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 9744/2026, इसका डिसीजन आया है 1/4/2026 को। इस याचिका में गेस्ट टीचर्स के द्वारा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई थी उसको क्वेश करने के लिए यानी कि रद्द करने की मांग की गई है और यहाँ टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को एज ए एनेक्सर P2 लगाया है। गेस्ट टीचर्स का आरोप है कि इस पॉलिसी से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लोज 5 है उसके अंदर पीजीटी, सीएंडवी, टीजीटी, हेड टीचर और पीआरटी टीचर को प्रेफरेंस दी है गेस्ट टीचर्स की तुलना में। इनका आरोप है कि गेस्ट टीचर के साथ भेदभाव किया गया है, जबकि गेस्ट टीचर्स के लिए हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019, जिसको शॉर्ट में 2019 एक्ट बोलते हैं, उसको लागू कर दिया गया है। और इनका कहना है गेस्ट टीचर्स भी रेगुलर टीचर्स की तरह ही ड्यूटी और अपने सारे काम करते हैं, इसलिए ट्रांसफर ड्राइव के समय गेस्ट टीचर्स को बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। सरकारी वकील ने बताया कि इसी तरह का मामला पहले हाईकोर्ट में आ चुका है। सीलूपी नंबर 24/604/2019 टाइटल एज नरेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स, उस पर हाईकोर्ट पहले ही डिसीजन दे चुका है और हाईकोर्ट का डिसीजन ये था कि गेस्ट टीचर्स को रेगुलर टीचर के बराबर नहीं माना जा सकता ट्रांसफर के मामले में। हाईकोर्ट की कोऑर्डिनेशन बेंच ने बताया कि इस तरह का एक और मामला था सीलूपी नंबर 17/240/2016 टाइटल एज आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसका फैसला 10/11/2017 को दे दिया था और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि गेस्ट टीचर्स फैकल्टी की जो पोस्ट है उसको वैकेंट माना जाए ट्रांसफर के मामले में। गेस्ट टीचर्स और रेगुलर टीचर्स के मामले में शिक्षा विभाग ने जो पॉलिसी बनाई है ट्रांसफर के लिए उसमें पहले ही डिसाइड किया जा चुका है गेस्ट टीचर्स के खिलाफ यानी कि पेटिशनर के खिलाफ। भले ही गेस्ट टीचर्स को प्रोटेक्शन दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है 2019 के एक्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी वो गेस्ट टीचर्स ही हैं, रेगुलर टीचर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाता है। नीचे जजमेंट की डेट देखेंगे 1/4/2026। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2 जजमेंट का हवाला देकर गेस्ट टीचर्स की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब उन केस के जजमेंट आपको दिखा देते हैं। यह टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 24/604/2019, इसका फैसला आया था 3 अगस्त 2022 को। ये एक साथ 3 केस थे। पहला केस था नरेश कुमार एंड अदर्स के नाम से, दूसरा केस था शशि बाला एंड अदर्स के नाम से और तीसरा केस था हर्षदेव एंड अदर्स के नाम से। ये तीनों केस भी गेस्ट टीचर्स के द्वारा फाइल किए गए थे और हाई कोर्ट ने इन तीनों केस को भी डिसमिस कर दिया था। अब इस केस के मेन पेज आपको दिखा देते हैं। सरकारी वकील ने बताया गेस्ट फैकल्टी जो लेक्चरर है उसको रेगुलर के बराबर नहीं माना जा सकता, ऐसा हाई कोर्ट पहले ही डिसीजन दे चुका है। सीलूपी नंबर है 17/240/2016 टाइटल एज आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसको डिसाइड किया था 10/11/2017 को और कोर्ट ने उसमें यह डायरेक्शन दी थी कि गेस्ट फैकल्टी जो लेक्चरर हैं उनकी पोस्ट को वैकेंट माना जाए रेगुलर एम्प्लॉय के लिए ट्रांसफर के मामले में। सभी पक्षों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड देखने के बाद हाई कोर्ट ने इस प्रकार जजमेंट दिया है। पहली नजर में सवाल उठता है, क्या गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को चैलेंज करने के हकदार हैं, जिससे जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर पर सीधा असर पड़ना है जो हरियाणा में रेगुलर पोस्ट पर सर्विस कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को केवल सप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ के रूप में टेम्परेरी रूप से लिया गया था। भले ही उनको रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट में नियुक्ति दी गई है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 बना दिया है उनकी सर्विस को प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी जो उनका स्टेटस है वो रेगुलर टीचर्स के बराबर नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी रूप से सप्लीमेंट्री के रूप में लिया गया है स्टॉप गैप के लिए, यानी जब तक रेगुलर टीचर नहीं आता तब तक गेस्ट टीचर उसकी पोस्ट पर रह सकता है। रेगुलर टीचर आने के बाद गेस्ट टीचर्स को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच का फिर से हवाला दिया गया है। सीलूपी नंबर है 17/240/2016 टाइटल एज आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसको डिसाइड किया था 10/11/2017 को और इसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स हैं उनकी पोस्ट को खाली माना जाए ट्रांसफर के मामले में रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। गेस्ट टीचर्स की तरफ से दूसरा आर्गुमेंट दिया गया था कि जो गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर काम कर रहे हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए ट्रांसफर के मामले में। रेगुलर टीचर्स के ट्रांसफर के बाद इनको जो अकोमोडेट करेंगे या गेस्ट टीचर्स को एडजस्ट करेंगे वो गेस्ट टीचर्स के साथ
भेदभाव है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा इस ग्राउंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता और ये परमिसेबल भी नहीं है क्योंकि पहला हक रेगुलर एम्प्लॉयज का है। उपरोक्त स्टेटस को देखते हुए जो गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे जो रेगुलर लेक्चरर हैं उनकी ट्रांसफर पर असर पड़ेगा। रेगुलर जो एम्प्लॉय हैं ट्रांसफर के मामले में उनका हक पहले है टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर जो लगाए गए हैं वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए लगाए गए हैं, यानी जब तक रेगुलर लेक्चरर वहां नहीं आता तब तक गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर उस पोस्ट पर काम कर सकता है। इस तरह से गेस्ट लेक्चरर को रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर नहीं माना जा सकता, वो क्लेम उनका नहीं दिया जा सकता। आगे हाई कोर्ट ने कहा अगर इनकी इस मांग को मान लिया जाए तो जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके ट्रांसफर पर असर पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए लगाए गए हैं, यानी जब तक रेगुलर लेक्चरर नहीं आता, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं आता, तब तक के लिए इनको उस पोस्ट पर नियुक्ति दी गई है। इसलिए ट्रांसफर के मामले में गेस्ट टीचर्स की इस मांग को नहीं माना जा सकता, ये परमिसेबल नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गेस्ट टीचर्स ने जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को चैलेंज किया था कि गेस्ट टीचर्स की तुलना में रेगुलर टीचर्स को प्रेफरेंस दी गई है, हाई कोर्ट ने कहा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है और गेस्ट टीचर्स के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है जिससे हाई कोर्ट पॉलिसी में इंटरफेयर करे। इस तरह से हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को डिसमिस कर दिया और नीचे लेफ्ट साइड में डेट देखेंगे 3 अगस्त 2022। गेस्ट टीचर्स द्वारा टीचर ट्रांसफर के अगेंस्ट डाली गई जो याचिका थी हाई कोर्ट ने जो खारिज कर दी थी, जिस केस को मेन आधार बनाकर हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स की ये याचिका खारिज की थी, अब उसका जजमेंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सीलोपी नंबर 17/240 ऑफ 2016, इसका हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 10/11/2017 को और ये केस फाइल किया था आनंद कुमार के द्वारा। CWP नंबर 17/240 ऑफ 2016 सहित टोटल 30 याचिका थी जिसका हाई कोर्ट ने निपटारा किया था। इन सभी केस का मुद्दा एक जैसा था और जो केस फाइल किए गए थे ये JBT टीचर्स के द्वारा केस फाइल किए थे इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में, क्योंकि गेस्ट टीचर्स ने उस पोस्ट को ऑक्युपाई किया था और जब तक गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली नहीं माना जाए तब तक इनको जगह नहीं मिल रही थी। इन सभी केस में से जो फैक्ट्स लिए गए हैं वो CWP नंबर 17/240 ऑफ 2016 आनंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर से लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है रेगुलर एम्प्लॉय की जगह गेस्ट टीचर्स को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। जो पेटिशनर है उसका सिलेक्शन JBT टीचर्स की पोस्ट पे जनरल कैटेगरी में सन 2004 में हुआ था और उन्होंने भिवानी डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको जो डिस्ट्रिक्ट मिला था वो गुड़गांव मिला था और इनका अपॉइंटमेंट लेटर की डेट है 8/7/2004, जिसको एज ए एनेक्सर P1 यहाँ पे लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें से कुछ हिस्सा पलवल डिस्ट्रिक्ट में चला गया था और कुछ हिस्सा मेवात डिस्ट्रिक्ट में चला गया था, जिसको अब डिस्ट्रिक्ट नू कहते हैं। जिस स्कूल में याचिकाकर्ता की पोस्टिंग थी वो स्कूल मेवात डिस्ट्रिक्ट में आ गया, जिसको अब नू डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी दिनांक 6/8/2015, जिसको एज ए एनेक्सर P2 यहाँ पर लगा है, जो JBT टीचर्स के लिए बनाई गई थी। यहाँ JBT टीचर्स की पोस्टिंग गुरुग्राम से मेवात में होगी क्योंकि गुरुग्राम के अलग हिस्से कर दिए गए थे। JBT टीचर्स जो अभी मेवात में पोस्टेड हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में ज्वाइन किया था और गुरुग्राम का एक हिस्सा मेवात में जोड़ दिया था, जिस कारण से वो अभी मेवात में है। ट्रांसफर पॉलिसी के क्लोज 3 सब पॉइंट 14A के अनुसार अब वो अपना ट्रांसफर चाहता है भिवानी, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद, जिसको एज ए एनेक्सर उन्होंने P3 लगाया है। इस जजमेंट में कुछ और केसों का हवाला दिया गया है। CWP नंबर 1591 ऑफ 2011 टाइटल विश्वपाल एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। CWP नंबर 15/929 ऑफ 2012 शिवानी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर 5956 और 5957 ऑफ 2012 नरेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। CWP नंबर 6090 ऑफ 2010 तिलकराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसका फैसला दिया था 30/3/2011 को। उस फैसले के अनुसार कोई भी फ्रेश अपॉइंटमेंट गेस्ट टीचर्स को नहीं देनी थी। इस फैसले में जिन जिन केस का हवाला दिया गया है, अगर उन केस के भी जजमेंट हम आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए उन केस के जजमेंट हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। CWP 6090 ऑफ 2010 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक जनहित याचिका थी, गेस्ट टीचर्स के खिलाफ डाली गई थी। इसका जजमेंट 30/3/2011 को आया था। उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी फ्रेश गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति नहीं की जाएगी और जो गेस्ट टीचर्स हैं इनकी सेवा 31 मार्च 2012 के बाद ऑटोमेटिकली
खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और सरकार को निर्देश दिए थे किसी भी हालत में गेस्ट टीचर्स की सेवा को आगे नहीं बढ़ाना है। आगे इस जजमेंट में यह भी दिया था कि गेस्ट टीचर्स की सर्विस को टर्मिनेट करने के लिए, यानी गेस्ट टीचर की सर्विस को खत्म करने के लिए कोई शो कॉज नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, ये जजमेंट ही काफी है। लेकिन उसके बाद भी आज तक गेस्ट टीचर्स सेवा में बने हुए हैं और बार बार रेगुलर टीचर्स के लिए बाधा बढ़ते हैं, चाहे वो ट्रांसफर का मामला हो, चाहे अपॉइंटमेंट का मामला हो। गेस्ट टीचर्स की वजह से कई रेगुलर भर्तियां देरी से हुई, भर्ती होने के बाद रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग देरी से हुई। उन सब का कारण गेस्ट टीचर्स ही थे और अभी भी गेस्ट टीचर्स ही हैं जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में बाधा बने हुए हैं। अब इस जजमेंट का अगला पार्ट आपको दिखा देते हैं। हाई कोर्ट ने कहा जो पिछले इंस्ट्रक्शंस थे वो अभी सस्टेबल नहीं है, इसलिए उनको क्वेश्चन किया जाता है। इसी तरह से ट्रांसफर ऑर्डर के क्लोज 8, ऑर्डर की डेट है 1/4/2016। उसके लिए माना गया है कि गेस्ट टीचर्स जो काम कर रहे हैं उनको वैकेंट ना माना जाए, ये जस्टिफाई नहीं है, यानी कि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली मानना है। इस तरह से ये सभी याचिका अलाउ कर दी है और हरियाणा सरकार को डायरेक्शन दी है कि जो पेटिशनर हैं उनको नए सिरे से बेनिफिट दिया जाए इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में और गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली मानकर। रेगुलर टीचर्स ने जो प्रेफरेंस भरी थी इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में, उसको गलत तरीके से डिनाई किया गया है। जो पॉलिसी है 6/8/2015 की, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली नहीं माना गया था। इस तरह से हरियाणा सरकार ने पॉजिटिव एक्शन लेना है पेटिशनर की रिक्वेस्ट पे विदाउट कंसीडरेशन इंस्ट्रक्शंस दिनांक 31/3/2010 और इंसल्टिंग जो कंडीशन है क्लोज 8 ट्रांसफर ऑर्डर के अंदर। इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद 3 महीने के अंदर ये प्रोसेस हरियाणा सरकार को कंप्लीट करना है। नीचे फैसले की डेट देखेंगे 10/11/2017। इस तरह से हाई कोर्ट ने जेवीटी टीचर्स की ये 30 याचिका स्वीकार कर ली थी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में जो गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट नहीं माना गया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को खाली माना जाए। इसके बाद इन पेटिशनर की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जाए सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को रद्द करवाने के लिए गेस्ट टीचर्स ने जो केस फाइल किया था और उसमें उन्होंने प्ली दी थी, हरियाणा गेस्ट टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना दिया है। गेस्ट टीचर्स के लिए यह एक्ट मार्च 2019 में हरियाणा विधानसभा में पास किया था और मार्च 2019 में ही इस एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब आपको उस केस का स्टेटस दिखा देते हैं जिसके द्वारा हरियाणा गेस्ट टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को चैलेंज किया था। यह टॉप में देखिए सीलूपी नंबर है 87/27/2019। राजेश पाल एंड अदर्स के द्वारा यह केस फाइल किया गया है। इसमें सरकारी वकील ने हाई कोर्ट से 3 वीक का समय मांगा था जवाब फाइल करने के लिए और अगली डेट लगाई थी 29/7/2019। मार्च 2019 में ही हरियाणा गेस्ट टीचर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को चैलेंज कर दिया था। ये मई 2019 के आपको इंटरिम ऑर्डर दिखा दिए हैं। मार्च 2019 से अभी अप्रैल 2026 तक ये केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस केस को अभी रेगुलर केस की कैटेगरी में डाल दिया है, जिस कारण से इस केस की नेक्स्ट डेट भी शो नहीं कर रहा है कि अगली सुनवाई कब होगी। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को रद्द करने वाली गेस्ट टीचर्स की याचिका हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को खारिज कर दी थी, रद्द कर दी थी, जिसको गेस्ट टीचर्स ने डबल बेंच में चैलेंज कर दिया है। अब आपको डबल बेंच का स्टेटस दिखा देते हैं। एलपीए नंबर है 1108/2026। इसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकारी वकील ने नोटिस को स्वीकार कर लिया है और जवाब देने के लिए टाइम मांगा है। जवाब की एडवांस कॉपी पेटिशनर के वकील को भी देनी है और इस तरह के जितने भी केस हैं सबको इकट्ठा करके अब इनकी सुनवाई होगी 7 मई 2026 को। ये नीचे लेफ्ट साइड में इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 27 अप्रैल 2026। गेस्ट टीचर्स द्वारा डबल बेंच में फाइल किए गए एलपीए नंबर 1108/2026 की सुनवाई 7 मई 2026 को होनी है। इसके साथ और भी कई केस हैं जिसमें टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को चैलेंज किया है। उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एक एफिडेविट भी हाई कोर्ट में जमा करवा था, उसके बाद उनकी भी डेट 7 मई 2026 लगी हुई है। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ वर्तमान में और भी कई केस हैं, उनमें से कुछ केस की सुनवाई जो है 12 मई को होनी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।